भगवान राम जंगल वन में गए। कौशल्या माँ को दुख हुआ था और भरत भाई से थोड़ी उपराम हो रही थी कौशल्या जी। भरत को पता चला कि माँ मेरे से नाराज है, इसका कारण है माँ को किसी ने संस्कार डाल दिए कि इसके पीछे भरत का हाथ है। तो भरत खूब खूब बोलते थे कौशल्या जी को कि मेरा हाथ नहीं है। फिर भी कौशल्या जी का मन भरत के लिए उतना स्नेह से संपन्न नहीं हुआ। आखिर एक दिन भरत ने कहा कि माँ, मैं सपने में भी विचार नहीं कर सकता हूं कि श्री राम बन जाए और मैं राज्य करूं। इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। आपको इस बात का विश्वास मैं कैसे दिलाऊं? अगर मेरा इसमें तनिक भी हाथ हो तो मुझे माघ मास के स्नान का पुण्य ना मिले, कार्तिक मास के स्नान का पुण्य ना मिले, बैसाख मास के स्नान का पुण्य ना मिले। कौशल्या जी ने कहा बस बस बस, मुझे संतोष हो गया। माघ मास के स्नान के पुण्य की कसम खा रहे तो इसका मतलब तुम्हारा हाथ नहीं है। अब मेरा मन मान गया। पुराणों में कथा आती कि एक ब्राह्मण था, जीवन भर उसने धन कमाया, अपने नियम अनियम का परवाह किए बिना। बुढ़ापा आया, अब देखा कि परलोक में तो धन साथ नहीं देगा, और इतने में एक देवयोग से चोर ले गए धन। तो धन के दुख से दुखी हुआ और बुढ़ापे में अब मैं क्या करूं। इतने में उसे एक श्लोक का एक चरण हाथ लग गया कि माघ मास के स्नान से व्यक्ति की सद्गति स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो उसने माघ का स्नान शुरू किया। 9 दिन स्नान किए। 10वें दिन तो ठुठरान से शरीर कृश हो गया और मर गया। दूसरा कोई उसने पुण्य नहीं किया था, लेकिन माघ के स्नान के पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग को गया। ऐसी कथा भी आती है। ये तीर्थ स्नान की महिमा है। तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक होते स्थावर तीर्थ, अपनी जगह पर, जैसे हरिद्वार है, काशी है, प्रयाग है, सेतुबंध रामेश्वर है, और भी गंगोत्री यमुनोत्री। इनको स्थावर तीर्थ बोलते। दूसरे तीर्थ होते हैं चलते फिरते संत, उनको जंगम तीर्थ बोलते। श्री कृष्ण ने कहा कि स्थावर तीर्थों में रहने से, नियम पालकर स्नान आदि करने से समय पान बीतने के बाद आदमी को सुख शांति देते प्रभाव होता है। लेकिन जो जंगम तीर्थ हैं, चलते फिरते संत, संत जहाँ बैठते हैं और सत्संग जहाँ होता है, वो तीर्थ बुद्धि होती है। तो वो जंगम तीर्थ सहज में ही पावन करते। तो एक स्थावर तीर्थ हुए, दूसरे हुए जंगम तीर्थ। जिनको जंगम तीर्थ मिल जाता है वो स्थावर तीर्थ की परवाह नहीं करते, चल जाता है। जिनको सत्संग रूपी तीर्थ में नहाने का अवसर मिल गया, वो बाहर के तीर्थों में न भी नहाए तभी भी उनको नहाने का लाभ हो ही जाता है। तीसरे तीर्थ होते सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, शौच तीर्थम एवच, दानम तीर्थम, ज्ञानम तीर्थम, ध्यानम तीर्थम। भगवत ध्यान भी एक पावन तीर्थ है, भगवत ज्ञान भी एक तीर्थ है। अहंकार छोड़े बिना जरूरतमंद को तन से, मन से, विचारों से मदद रूप होना, ये दान भी तीर्थ है। सत्य भी तीर्थ है। ब्रह्मचर्य परम तीर्थम, संयम रखना और इंद्रियों को विकारों से बचाना, ये भी तीर्थ है। तो एक 3 तीर्थ हुए, जंगम तीर्थ, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और
सत्य, क्षमा, शौच, दान, सुमरण आदि ये आध्यात्मिक तीर्थ। तो माघ मास में इन तीनों तीर्थों में नहीं नहा सके तो 2 तीर्थों में, सत्संग में, जप में, ध्यान में संभव हो, वायु न लगे, सर्दी न हो जाए, सिर दर्द न हो जाए तो नहाना चाहिए गंगा में, जमुना में या साबरमती। हट करके नहीं। तो महीना भर माघ मास का स्नान नहीं कर सकते तो एकादशी से लेकर अगली पूर्णिमा तक के ये 4 दिन जो भी स्नान करते हैं तो उसका महीने भर के स्नान का प्रभाव, पुण्य उसे प्राप्त होता है, ऐसा भी आता है। थोड़ा सा पढ़ के सुना दो, फिर नारद जी इंद्र का सुनाओ सार बात। माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। भारतीय संवत्सर का 11वां चांद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। माघ मास में एक टाइम भोजन करने से दूसरे जन्म में धनवान कुल में जन्म लेगा। अब एक टाइम भोजन करने से क्या होगा कि वैसे ही माघ मास धीरे धीरे गर्म होगा तो स्वस्थ भी रहेगा, तो सत्व गुण बनेगा। ज़्यादा खाएगा तो आलस और तम गुण। तो ये स्वास्थ्य के साथ साथ पुण्य लाभ की व्यवस्था है अपने पर्वों में, व्रतों में। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। माघ मास की महिमा है कि जहाँ भी पानी है, चाहे साबरमती में हो, चाहे नर्मदा में हो, कहीं भी हो, गंगा जल माना जाता है। चाहे आपके घर में ही हो, गंगे हर करके नहा लो, बस हो जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे समस्त वेदांगों, धर्मशास्त्रों, पुराणों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्व विद्या, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतना सब होने के बाद भी भगवान में प्रीति नहीं और धन में आसक्ति होने से बुढ़ापे में लड़खड़ा गए। फिर 9 दिन स्नान किए और 10वें दिन ठुठर के मर गए। स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगर इतनी विद्याओं के साथ अथवा सुरेश जैसे ही रहते बिना विद्या के और गुरु मिल गए होते तो वो ब्राह्मण बहुत ऊंची गति को पाते। तो सत्संग की जंगम तीर्थ की महिमा है, लेकिन स्थावर तीर्थ की तो महिमा है, लेकिन जंगम तीर्थ की महिमा बहुत जोरदार। जो एक जगह पर पड़े रहते हैं उन्हें स्थावर तीर्थ कहते हैं, और जो चलते फिरते सत्संग के द्वारा लोगों का मंगल करते हैं उन संतों को जंगम तीर्थ कहते हैं। और सत्य, क्षमा, शौच आदि ये आध्यात्मिक तीर्थ है। एक समय की बात है, इंद्र नमुची नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे, नमुचे, तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोक का अवसर आने पर भी
तुम्हें शोक नहीं होता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। दुख नमक के समय में दुख न होना, शोक के समय शोक न होना, भय के समय भय न होना, समझो उसने भगवान को पा लिया। भगवान सम है, शांत है। मन में जिएंगे, शरीर में जिएंगे तो भय शोक होगा। तो दैत्य से पूछा कि तुमको इतनी तकलीफ आई और तुम्हारा कुछ शोक नहीं हुआ, तो क्यों नहीं? तो बोले मैं जानता हूं परिस्थितियां। जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है वह वैसी होती ही है। अगर विधाता आपका चाहा हुआ ही होता तो आप चाहते ऐसा सब नहीं होता। तो ये पक्का समझ लो कि सभी चाहें, सभी इच्छा किसी की पूरी नहीं होती और सभी इच्छा किसी की विफल भी नहीं होती। तो इसमें अपनी इच्छा पूरी हो उसका आग्रह भी नहीं रखना चाहिए और न पूरी हो ऐसी लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। धर्मयुक्त इच्छा को ठीक से ढंग से करना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं होता है तो समझो नियति है, अपने तरफ से बलपूर्वक बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। फिर अगर वो नहीं होता है तो चलो हरि इच्छा। तो ये जगत में होता रहता है। राम जी नहीं चाहते थे कि दशरथ जी छटपटा के संसार छोड़े और दशरथ जी नहीं चाहते थे कि राम जी वनवास जाए। फिर भी न चाहने से भी कुछ तो होता ही है। आप जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जितना होता है वो सब भाता नहीं है और जो भाता है वो टिकता नहीं। हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं और जो कुछ हो जाता है वो सब भाता नहीं और जो भा जाता है वो फिर टिकेगा नहीं। ये समझ के अपने चित्त को ज्ञान के प्रकाश में रखो। इंद्र, विधाता जीव को जिस जिस गर्भ में डालता है वहीं उसे रहना पड़ता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं रह सकता। अपने ऊपर जो यह अवस्था आ पड़ी है ऐसी ही होनहार थी। इस तरह का भाव रखकर जो उस परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करता है उसे कभी मोह नहीं होता। बारी बारी से सब पर कष्ट पड़ता है, उसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े बड़े असुर, वैदिक ज्ञान में बढ़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि, इनमें से कौन है जिस पर आपत्ति नहीं आती? किंतु जिन्हें सत असत का ज्ञान है वे मोह में नहीं पड़ते। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, किसी विषय में आसक्त नहीं होते, दुख पाने पर खेद नहीं करते, सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते तथा आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी शोकग्रस्त नहीं होते। वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं, जिसे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती। कभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को नहीं खो बैठता और सुख दुख तथा दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है। जो धर्म के तत्व को समझकर उसके अनुसार बर्ताव करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार
और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए। जीव के प्रारब्ध में जितने सुख और दुख का भोग बदा है, उतना ही वह पाता है। जहाँ जाने का प्रारब्ध है वहीं जाता है, तथा जो कुछ उसे पाना है उसी को प्राप्त करता है। यह समझकर जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकार के दुखों में निश्चिंत रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस संसार में जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है, वह पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक प्राचीन इतिहास है। प्रहलाद जी के मन में किसी विषय की आसक्ति नहीं थी। उनके पाप धुल गए थे। जड़ता और अहंकार का तो उनमें नाम भी नहीं था। वे धर्म की मर्यादा का पालन करते और शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहते थे। निंदा स्तुति को समान समझते, मन इंद्रियों पर काबू रखते और एकांत घर में निवास करते थे। जन्म मरण क्यों होता है कि कार्य कारण भाव को नहीं जानते। कई बार प्रयत्न करने पर भी वो नहीं होता है, और कभी कभी प्रारब्ध अनुकूल होता है तो अनायासी सुखद परिस्थितियां आ जाती, अनायासी अच्छी सूझबूझ आ जाती है। और कभी कभी तो विचार करते करते भी कुछ सूझता नहीं है, और सूझता ऐसा है कि फंस जाते हैं। तो ये कभी कभी न चाहने पर भी जो फंसने की स्थिति आ जाती, न चाहने पर भी जो दुख आ जाते हैं, तो फिर मानना पड़ेगा कि प्रकृति की लीला है। अब उसमें क्या करे, अपने तरफ से तो प्रयत्न करे, लेकिन फिर भी आ गया है तो ये लीला समझ के अपने को उसका साक्षी समझ के तटस्थ रहे। उपाय करे, लेकिन उपाय करने पर भी अगर परिस्थितियां ऐसी वैसी होती है तो अपने चित्त को ज्ञान से, धैर्य से, तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान से अपने चित्त को स्थित रखें। तो इस बात को हम जानते हैं। जिनकी बुद्धि में रजोगुण है, सत्संग नहीं करते हैं, भगवत आश्रय नहीं है, उनकी बुद्धि में दोष होने के कारण वे दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं। और जरा सा सुख मिला तो अपने को बड़ा आदमी मान लेते हैं। ये बुद्धि पर पड़ा हुआ दोष है। जिसकी बुद्धि से ये दोष चले जाते हैं तो सुविधा और बड़प्पन के अवस्था में भी वो सहज जीते हैं, और असुविधा और छोटेपन की अवस्था में भी वो सहज जीते हैं। तो ये सहज सूझबूझ बहुत माना रखती, सहजता की। दुख के समय दुखी न होना, शोक के समय शोकातुर न होना। ये ऐसा क्यों करता है, नौकर ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, संसार है। खाम खा चिंतन कर करके सिर में दर्द कर लेना, ये छोटो करे, ये छोटो मियाँ जी दुबले क्यों है, सारे गांव की फिक्र है। नहीं, फिक्र नहीं। इसी का नाम दुनिया है। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो ठीक ठीक जानता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है। इंद्र, मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ। न चाहते हुए भी आंधी तूफान आता है, न चाहते हुए भी गर्मी होती है, और विंटर में ठंड होती है। हाय 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 ठंड हो गई, हाय हाय बरसात गिर गई, हाय हाय गर्मी हो गई।
ये फरियादी स्वभाव आदमी दुखी होते रहते, और श्रद्धालु लोग बेचारे नारायण नारायण। तो पढ़ो। न तो मैं किसी को अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यंत आत्मीय ही मानता हूँ। मुझे ऊपर स्वर्ग की और नीचे पाताल की तथा बीच के लोक मर्त्य लोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान मुझे ये भी नहीं होता कि मुझे स्वर्ग मिले, पाताल मिले, ये मिले। जो मिला मिला है उसी में मैं खुश हूँ। अपने परमेश्वर से मिला रहता हूँ, बाकी का जो होता है होता है। ज्ञान विज्ञान अथवा ज्ञेय के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता। इंद्र ने कहा, प्रहलाद, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है वह बताइए। हाँ, ऐसी बुद्धि और परमात्मा शांति बहुत ऊंची बात है, वो बताओ। प्रहलाद तुम महान हो गए। प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता। अपने हृदय में जैसा ऐसा बाहर सरल रहे और सावधानी रहे कि हम दुख में तो नहीं बह रहे, पाप में तो नहीं जा रहे। सावधानी रहे, ईश्वर प्रीति, दूसरों के प्रति सद्भाव और तत्व को अपना आत्मा मानना, इससे ये बुद्धि पैदा होती। जगजीत प्रज्ञा, विश्व में रहते हुए भी विश्व का प्रभाव से दबे नहीं। दुख से, सुख से, लाभ से, हानि से अपने आत्मा से प्रकाशित हो जाए आत्म सुख। बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत पद की प्राप्ति होती है। बड़े जो ज्ञानवान हैं, तत्विक लोग हैं, ऐसे लोगों की सेवा सत्संग करने से ये दिव्य ज्ञान मिलता है, दिव्य बुद्धि होती है। धरती का राज मिलने से भी इतना सुख नहीं मिलता जितना दिव्य बुद्धि से मिलता है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है। दैत्यराज प्रहलाद के इस उत्तर को सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रहलाद के वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इंद्र ने दैत्यराज प्रहलाद का पूजन भी किया। और फिर कहाँ इंद्रदेव और कहाँ दैत्य। दैत्य का पुत्र, हिरण्याकश्यपु का पुत्र प्रहलाद। इंद्र ने प्रहलाद को आत्मज्ञान है तो उनका सत्कार किया, उनके वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, पूजन भी किया। ये ऐसी ज्ञान की बातें आप सुन रहे हैं, साधारण आदमी को पता ही नहीं चलेगा। नया नया होगा ना, उस बेचारे को मजा नहीं आएगा। बहुत ऊंची चीज है ये, बहुत हाई स्टैंडर्ड है अभी जो सुन रहे हैं। इसको बोलते हैं आत्मविद्या। इसको राज विद्या बोलते हैं। सभी विद्याओं की राजा विद्या है। राजगुह्यम, गुप्त है, करने सुनने में बड़ी सरल सहज है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। स्वर्ग का तो मरने के बाद फल मिलेगा, धन का भी नश्वर फल, इसका शाश्वत फल। पूजन किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम स्वर्गलोक को गए। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, पितामह, जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं,
यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसका उत्थान या पतन होने को होता है उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। हाँ, पतन होने वाला है तो खाओ पियो मौज करो, झूठ कपट अभी मजा लो, तो समझो दुखी होने वाला है। अगर उत्थान होने वाला है तो संयम से रहो, साधन करो। ये सब छूट जाने वाला है, इसमें आसक्ति नहीं करो, इसका सदुपयोग करो। मिली हुई शक्ति का, योग्यता का, वस्तु का दुरुपयोग न करो। तो ऐसा समझो ये आदमी का उत्थान होने वाला है। जिसका उत्थान होने वाला है वो सूरज उगने के पहले उठ जाएगा, 4 घड़ी पहले, 2 घंटे, समझो उन्नति होने वाली। और जिसका पतन होने वाला है वो सूरज उगने के बाद भी थोड़ा सोता रहेगा, समझो भविष्य इसका खराब। जब दुष्ट कर्म में रुचि होने लगे तो समझो दुख आने वाला है, और सत्कर्म में रुचि होने लगे तो समझो उत्थान होने वाला है। मौन में, एकांत में, जप में रुचि होने लगे तो समझो उत्थान होने वाला है। युधिष्ठिर, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे। इतने ही में इंद्र भी उसी तट पर आ पहुँचे। दोनों ने एक साथ ही गोते लगाए और मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री मंत्र का जप किया। वे गंगा जी के किनारे बैठ गए और अनेकों पुण्यात्माओं, देवर्षियों, महर्षियों के मुंह से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। हाँ, देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्मवेताओं की चर्चा, कथा, सार सार बातें होनी चाहिए। लेकिन व्यवहार में भी इतना खींच खींच के लंबी बात करे कि सामने वाला भी थक जाए, वो मस्का मारने के लिए हाँ हाँ करता रहे। नारायण 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 नारायण। पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा है कि माघ मास का महात्मा। तो बाहर स्नान न कर सको तो हृदय से ही मानसिक तीर्थ में जाकर स्नान कर लिया, और फिर हम परमात्मा के नाम का जप करते हैं। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, मौन तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, अद्रोह तीर्थ, उस आध्यात्मिक तीर्थ में हम जाते। तो ये तो माघ मास में तो बहुत लाभ देगा। आज से रोज ऐसा स्नान करो। ओम परमात्मने नमः, ये हम परमात्मा का जप कर रहे हैं। इसके ऋषि आदि नारायण है, ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है, परमात्मा ऋषि है, अंतर्यामी की प्रीति के लिए हम जप कर रहे हैं। बस ओम 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 चालू कर दो। ओम 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 होठों में जपो लगभग 108 बार अंदाजे, फिर कंठ में जपो, फिर हृदय में आ जाओ। बस शुरू हो जाएगा भगवत रस। जितना ऊंचा साधक उतना ऊंची सूझबूझ से वो भगवत रस उभरेगा। हमारे दोष और पाप हम नहीं निकाल सकते, लेकिन भगवान के बल के आगे उनकी क्या ताकत है। ओम 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 ओम। सर्वसमर्थ बल, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला बल जिस परमेश्वर में, जो परमेश्वर है वही ओम उनका स्वाभाविक ध्वनि है। जैसे बच्चा नहीं कर पाता है तो माँ माँ पुकारता है, ऐसे आप ओम ओम पुकारो। सभी माताओं के हृदय में वही है, पिताओं के, गुरुओं के। ओम 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 रक्षमा, सद्बुद्धि दो प्रभु। ओम 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 मुझे तुम्हारी प्रीति दो। ओम 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 तुम्हारा दिव्य ज्ञान दो देव। मैं अपना वासना में तो करोड़ों जन्म बर्बाद किया, ये जन्म सफल कर दूं। ओम 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 हे कृपा सिंधु। ओम 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 हे दयालु प्रभु। ओम ओम हे प्राणी मात्र के सुहृद। ओम ओम मैं तुम्हारी शरण,
तुम मेरे हितैषी हो रे ओम ओम। तुम सभी के मंगल करता हो ओम ओम। मैं जिससे द्वेष करता हूं उसका भी आप हित चाहते हैं प्रभु ओम ओम ओम। मैं जिसके पोल देखना खोजना चाहता हूं आप उसके ढकना चाहते हो। मैं भी तुम्हारे जिस सद्गुण में शामिल हो जाऊं ओम ओम ओम। बड़ा बल देते हैं भगवान, बड़ी सद्बुद्धि देते हैं। 10 साल का काम 10 दिन में हो जाएगा ये रीति से ओम ओम ओम। कोई भी दुर्गुण हो बस प्रभु को पुकारो, उसके विपरीत भाव करो। द्वेष है तो क्षमा, काम है तो संयम, लोभ है तो उदारता। ओम ओम तुम उदारता के दाता हो। ओम ओम तुम संयम के दाता हो। ओम 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 तुम शांति के दाता हो। मेरा द्वेष निकालने में तुम्हारी ही कृपा काम करेगी प्रभु। मेरी बकबक की आदत निकालने में तुम मौन स्वरूप हो ओम ओम ओम। मेरी असावधानी की आदत निकालने के लिए आप सावधानी के दाता हो ओम 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 ओम। सारे सद्गुण सारी आवश्यकता पूरी करने की अगर कोई रीत है टेक्निक है तो वो परमात्मा है बस। जैसे सारे वृक्ष धरती से लाते हैं बल ओज फल फूल, ऐसे ही धरती और पांचों भूत उसी परमात्मा से लाते। देवता यक्ष जो भी आशीर्वाद देने वाले महापुरुष वो भी उसी से ले आते। आप उसी में सीधे चले जाओ ओम 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 ओम। बापू जी आशीर्वाद दो, बापू जी आशीर्वाद दो, सीधा आशीर्वाद का कुंजी आप ही ले लो ना। मैं काय को आशीर्वाद निकालूं और आपको दूं। आप ही अपने आशीर्वाद के खजाने तक पहुंच जाओ। आशीर्वाद आशीर्वाद ये माल कब तक मांगते रहना। ओम ओम आनंद देवा, ओम 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 सुख देवा, ओम ओम सतबुद्धि देवा, ओम ओम मम देवा, ओम ओम मधुर देवा, ओम ओम प्रभु देवा, ओम 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 हरि आनंद देवा, माधुर्य देवा। नींद के मंत्र से नींद दे सकता है तो तेरी प्रीति के मंत्र से तेरी प्रीति भी तो देता है। ओम 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 प्रीति दाता, माधुर्य दाता, ओम ओम आनंद सुखदाता, हास्यदाता, सुखदाता। तू कौन सी चीज का दाता नहीं है? कौन सी चीज तुझ में नहीं है रे? सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। नानक जी जैसे बड़े संत भी बोलते नानक दास सदा कुर्बानी। तेरी करुणा कृपा पर हम सदा कुर्बान जाए। ओम 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 हरि ओम 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 ओम। ऐसा करके क्या देखते? ऐसा ठीक करो, ठीक करो। ओम 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 ओम। बाह्य प्रसन्नता, योगिक प्रसन्नता सब कुछ वो देते हैं। दे सकते क्या, देते ही रहते हैं।
शांति का धन भी वही देते, सूझबूझ भी वही देते। सत्संग में जाने की सत्प्रेरणा भी उसी की तो प्रसादी है, कृपा है। अभी उसी की बोलते हो, अपने को शरीर में मानकर। जब शरीर का अध्यास मिटा तो फिर वो और तुम दूर नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। तरंग प्रशंसा करेगी सागर से, ये देता है, लेकिन तरंग तू अपने को देख ठीक से, तो अपना वजूद मिला दे तो तू ही सागर है। ऐसे अपना मैं मिला दे उस ईश्वर में तो तू ईश्वर से अभिन्न हो गया। ईश्वर का आत्मा तेरा आत्मा है और सभी में। कुल मिला के अद्वैत ज्ञान में ही आना है देर सबेर सभी। भक्ति वाले हो तो सब भगवतमय भगवान का है, भगवान मेरे में भगवान का। योग वाला हो चाहे ज्ञान वाला हो, पूर्ण निर्भीकता और पूर्ण जीवन की प्राप्ति तो अद्वैत ज्ञान। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुवश्च, अनेक रूपों में एक चैतन्य मेरा आत्मा मैं ही हूँ। अपने जीव भाव को मिटा दे तो फिर बोलो मैं ही हूँ अनलक शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिव। ऐसा महापुरुषों का ब्रह्मवेताओं का अनुभव साधक अनुकरण करके वहां पहुंच सकता है। प्रार्थना, सत्संग, श्रवण, मनन, नारायण नारायण ओम 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 ओम। संतृप्तो भव, पूर्ण अकर्ता। जैसे रंगमंच पर भीख भी मांगा, थोड़ी देर में राज्य वैभव का स्वामी होकर भी आया, थोड़ी देर में ढोलक लेके गवैया बना और 2-2 पैसे मांग के भी दिखाया, फिर भी वो नट कुछ नहीं करता। रंगमंच पे सब कुछ करते हुए भी अपने आप से वो कुछ नहीं करता। सारी क्रियाओं को सत्ता ही देता है, खेल मात्र है। परमात्मा स्वभाव को जानकर इस शरीर में यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी अपने अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्व आत्मनम मन्यते यदा, अपने आत्मा को जब ऐसी दशा में मानता है, जानता है, उसकी सारी वासनाएं क्षीण हो जाती, उसके सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाते, वह अपर ईश्वर हो जाता है। दूसरा ईश्वर है, चलता फिरता लटका करता ब्रह्म है। वैसे तो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में व्याप रहे, लेकिन जिसके हृदय में प्रकट हुए वे साकार ब्रह्म भगवान और भगवत स्वरूप महापुरुष हो गए। ओम 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 आनंद, ओम 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 शांति, ओम 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 माधुर्य। वाह प्रभु, तू आनंद स्वरूप था, मुझे मालूम न था। तू मेरा दिल का देवता था, मुझे मालूम न था। तू मेरा पिया प्यारा प्रभु था, मुझे मालूम न था। अंतर्यामी देवता, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, धन्य है धन्य। हे ओम स्वरूप देवता, हे अंतर्यामी देवता, हे प्रेरक देवता, हे कर्मों के नियामक देवता, हे फलदाता देवता, हे क्षमा के सागर देवता, कृपा के सागर देवता, दया के भंडार मेरे रब। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। अब हम निर्भय नारायण में वास पा रहे। गुरुदेव तुम्हारी जय। तुम्हारे उपकारों का बदला चुकाने वाली चीज संसार की कोई माना नहीं रखती। हे तारणहार सच्चे संतों, महापुरुषों, आत्मज्ञानी ब्रह्मवेता महापुरुषों, अद्वैत ब्रह्म में माधुर्य में ले जाने वाले सत्पुरुषों को बार बार प्रणाम। कैसा कैसा खोज के रखा है हम लोगों के लिए, कैसी कैसी कृपा बरसाई है उन देवताओं ने। हे ऋषिवरो, हे ब्रह्मवेताओ, हे ज्ञानी महापुरुष संतो, हे लोक उद्धारक महापुरुषों, हम
गुण चोर न हूं, कृतज्ञ न हूं, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वीकार करना सच्चे संतों। हे प्रभु, हे दयानिधे, हमारे कर्मों को देखते तो हमारी ये औकात नहीं कि ऐसा तेरा ध्यान का माधुर्य ले, ऐसा तेरे साथ हमारा नाता जुड़ जाए। हमारे अक्ल की औकात नहीं, हमारे कर्मों की औकात नहीं, तेरी रहमत है प्रभु, तारी कृपा छे, तुझी मेहर है। मुझा मिठा, माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला, माझा गिरधर गोपाला, मारा करुणावरुणानिधे, मारा दयालु देव, ओ मेरे रब, मैं भूली भूलनहार, तू सदा संतों के साथ। संसार का कब तक देखोगे? जिसे देखा जाता है उसी में डूबो। कब तक सुनोगे? कब तक भटकेंगे भगवत माया में? भगवान में ही आ जाओ भैया। आनंद देवा, माधुर्य देवा, अंतर्यामी देवा, सर्वेश्वर तू देव। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषय विकारों से अपने मन को वैराग्य के लगाम से खींच लिया करो, तब अंतर की गहरी यात्रा कर पाएंगे। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्य, अपना पता खुद बताते श्री कृष्ण। दूसरा आदमी बताए तो उसमें गलती, धोखा अथवा पता बदलने का संभावना हो सकती, लेकिन यहाँ पता बदलता भी नहीं, गलती भी नहीं और धोखा करने की उसकी ताकत भी नहीं, क्योंकि प्राणी मात्र का हित चाहने वाला क्या धोखा करेगा, क्यों धोखा करेगा? भगवान इस बात में कमजोर है, वे हमारा अहित नहीं कर सकते, हमसे धोखा नहीं कर सकते। इस बात में भगवान कमजोर है और हमको अपनी सृष्टि से निकाल नहीं सकते चाहे हम कैसे भी हो। इस बात में तू कमजोर है प्रिया प्रभु। ऐसे करके भी उसका पल्ला पकड़ लो। माँ कमजोर है बच्चे को मार डालने में, माँ की क्या ताकत बच्चे को दुखी करने की। लाखों माताओं करोड़ों पिताओं के हृदय को एक करो तब तू जान गए, बलमा को कुछ पहचान गए। कितने कितने जन्मों से भटके और काले धंधे किए, फिर भी तू ले आया अपने द्वार। तेरी कृपा नहीं तो क्या है। ओम आनंद, ओम 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 माधुर्य, ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम 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 मेरे जी, ओम 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 गुरु जी, ओम। तू गुरु के द्वारा भी तू ही बरसता है प्रभु।
तेरे पुकार में, तेरे विरह में जो प्रेम के आंसू आते वे दुख के नहीं होते, सुख के नहीं होते, परम पुरुष की करुणा वरुणा से भीगे होते। जो भाव विभोर होकर अपने दिल को पिघलाता है, दुख के आंसू गर्म होते और कोने से निकलते, और भक्ति की आंसू शीतल होते और बीज धारा से निकलते। सुख का, दुख का, पुण्य का, पाप का जो साक्षी है बीज, वहां से निकलते। संसारी को हंसने में वो सुख कहां जो भगवान के प्यारों को रोने में या उसके मोहब्बत में, विरह में आंसू बहाने में जो शीतलता का एहसास होता है। दो रास्ते हैं, या तो उसको प्रीति करते करते आनंद में बह जाओ कभी, या तो उसकी करुणा वरुणा धन्यता महानता को याद करके पिघल जाओ विरह में। हमारे मन के ये दो सद्गुण हैं, या तो विरह या तो प्रेम। कभी प्रेम, कभी विरह, कभी दोनों, ऐसे करते करते संसार में भी तो यही होता है। कभी किसी से विरह के लिए याद करते उसी को और संसार में फंस मारते, तो कभी प्रेम करके फंस मरते। लेकिन भगवान का विरह भी मुक्त करने वाला है, प्रेम भी मुक्त करने वाला है। संसार का विरह और प्रेम तो फंसाने वाला है। कबीर जी ने सुंदर शब्दों में कहा, कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। संसारियों से प्रेम करेंगे तो एक दूसरे पर रीझ जाएंगे तो शरीर की कमर तोड़ कार्यक्रम होगा, और क्या हो जाएगा, लवर लवरी ये वो, और क्या। रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे, और खींचे तो दे तलाक, दे लड़ाई झगड़ा, दे एक दूसरे पर लांछन, दे एक दूसरे पर नालत। यह है संसार, प्रभु तो वही प्रभु है। बड़े शर्म की बात है, मनुष्य जन्म लेकर भी दुखी, चिंतित, टेंशन, तनाव में जिए। बड़े शर्म की बात है। दुखारी दिलबर देवता तुम्हारा अंतरात्मा होकर बैठा है, और थोड़ा सा पुकार और प्रेम से उसका जप करो तो मन तन पावन होता है। फिर भी तुम दुखी, फिर भी तुम तनाव में, टेंशन में। ऐसा क्या पाप किया तुमने? मर जाने के विचार आते, भाग जाने के विचार आते, मेरे को सोचो ही मत। विचार आते हमारे कंजर मन को, मैं उनको सम्मति दूं न दूं मेरी मर्जी। मैं भगवान का, भगवान मेरे विचार आओ जाओ जख मारो। हम अपने आप विचारों के बाप। हाय हाय, काय को डरना, काय को मरना, काय को दुखी होना। जो हो गया देख लिया, जो हो रहा है देख रहे, जो होगा देखा जाएगा। रोटी नहीं मिली तो इज्जत तेरी जाएगी, हमारी नहीं जाएगी। पैदा किया और भूखा मार दिया। दादागिरी से जियो। हम तो साधना करते थे तो फेंक देते थे, खाने की चीज लेके आते, फिर सोचा कि भजन इसका करे और खाने की हम संभाल के रखे, फेंक देते। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। हम तो ऐसी शरारत करते थे। तुम इतनी ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख और चिंता तो छोड़ दो बाबा। क्या मिल जाता है दुखी होने से? जरा जरा बात में परेशान होने से, तनाव। जिन विचारों से दुख, चिंता, तनाव, टेंशन बढ़े, उन विचारों को धड़ 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 ओम 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 ओम। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक साधक मस्त गुरु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। जीवन में तो सुख दुख, सफलता विफलता सभी के जीवन में आती रहती है। जो जेल में थे वो बड़े प्राइम मिनिस्टर पद पे पहुंच जाते, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कभी बेचारे जेल में भी चले गए। हमारे तुम्हारे देखते सुनते, मोरारजी भाई देखो, इंदिरा जी को देखो सुनो, और दूसरों को भी देखो सुनो, नरसिंह राव को, और लोग भी
देश विदेश में ये कोई जो अमीर थे वो गरीब हो जाते, गरीबी अमीरी में बदल जाती, और सदा कोई अमीर नहीं रहता, सदा कोई गरीब नहीं रहता, सदा कोई दुखी नहीं रहता, सदा कोई सुखी नहीं रहता, सदा कोई जवान नहीं रहता। ये तो अदला बदली का खेल है। वो खेल खिलवा के अपने से मिलवाना चाहता है तो तू काहे को परेशान होता है। मेरे मन की नहीं होती तो बड़ी अच्छी बात है, उसके मन की और एक मौज है। जा मारू धार्यो था, मेरे मन की हो, मेरे मन की हो तो अहंकार खुश होता है। मेरा क्या, मेरे मन की नहीं होती तो अहंकार को दुख होता है, मेरा क्या बिगड़ता। ऐसे करके अपने निर्दुख नारायण को याद करो। जो ये कैसेट सुनते होंगे ना उनको ताजुब होगा, लेकिन एक बार आ जाना जनाबे आली महफिल में, फिर देख लो मजा। ध्यान योग शिविर में अथवा यहाँ शांत सत्संग में कभी आ जाना। जो सैटेलाइट से देखेंगे उनको बोल रहा हूँ, जनाबे आली कभी आ जाना। रब की रहमत की वो वृष्टि तुम पर भी तो होगी। काहे घबराओ, काहे घबराए। कभी न कभी मौका आए। अब हम रिटायर होने वाले, उसके पहले आ जाना। नारायण 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 नारायण। राम राम। गुजरात में अगर बहुत मान करना होता है भगवान का या संत का, मंदिर में जाते हैं ऐसा करते हैं। हम भी आपका सम्मान कर रहे हैं कि आप भगवत रस पी रहे। लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय इष्ट देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय। तू मेरा देवता है, मेरे दिल का देवता है। बस काम करने के पहले थोड़ा गोता मारो। पियक्कड़ क्या करते पता है? भोजन के पहले जरा घूंट पी लेते। बीच बीच में भी पीते पियक्कड़, खाते भी जाते थोड़ा पीते भी जाते। ऐसे तुम भी पीते जाओ। वो तो सत्यानाशी शराब पीता और तुम बेड़ा पारी शराब पियो। और क्या है? भंग बसूड़ी सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। क्यों सरदार, मैं कोई झूठ बोल लिया, कोई कुपट तो लिया? बस छके जाओ, दुखी चिंतित भयभीत नहीं। वो भविष्य की सोचना है, तू सोच सोच के उल्टा होके टंग जा। भविष्य की सोच सोच के ज्यादा मत सोचे भविष्य की। तेरा पाना मीठा लागे जो दबावे सो भली कार। मैं थोड़ा विचारूंगा, सोच विचार के चिंता में नहीं डूबूंगा, थोड़ा विचारूंगा, बाकी तेरा पाना मीठा लागे जो होया पले पले। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। कभी तो ओडे शाल दुशाले, कभी गुदड़ियां लीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। राम राखे तेम रहिए ओधव जी। कोई दिन खावा ने सीरा ने पूरी, तो कोई दिन भूख्या रहिए ओधव जी। राम राखे तेम रहिए। कोई दिन रहवा ने महल ने माड़ियो, तो कोई दिन भोंय पर रहिए ओधव जी। कोई दिन फरवा मोटर ने गाड़ियों, तो कोई दिन चालता जइए ओधव जी। राम राखे तेम रहिए। मां शू मोटी बात। अरे क्या, वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, फिर और आएगा देखेंगे। ये भी देख, वो भी देख, वो भी देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुख और रह जाए एक। हम तेरे तू हमारा। ओ नारायण नारायण। मैं परमात्मा के ज्ञान से ध्यान से हृदय शीतल होना बड़ी तपस्या का फल है, बड़े पुण्य का फल है। पाग हो या बड़े भाग होने से। हाँ हे राम जी, जब ऐसे
धर्मात्मा को विवेक रूपी ये दीपक भगवान से राम के गुरुदेव राम जी को उपदेश दे रहे हैं। हम लोग राम जी जैसे तो नहीं है, लेकिन राम जी को जो उपदेश मिला वो सुनने का सौभाग्य तो हमारा हो रहा है। हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलता है, तब उसकी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक हो जाती है। जब विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होता है, तब संसार की तुच्छ वृत्तियों में नहीं डूबता। हे राम जी, वह महाशांत पद में स्थित हो जाता है। वह चाहे उठ खड़ा हो या बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रममाण रहे अथवा वन में जाकर बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो और नृत्य करे और गया आदि तीर्थों में निवास करे अथवा कंदराओं में निवास करे, शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे, देह उसका अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत तक रहे, किंतु उस पुरुष को कदाचित भी कोई कलंक नहीं लगता। जैसे सुवर्ण के को कीचड़ के जिसने मिलाप से आत्मा परमेश्वर को ठीक से जान लिया, वो चाहे समाधि करे, चाहे एकांत में रहे, चाहे व्यवहार करे, चाहे युद्ध करे, चाहे मद्यपान करे, चाहे नृत्य देखे, फिर उसको एक बार सत्य स्वरूप ईश्वर का अनुभव होने के बाद उसको कोई कर्म बंधन नहीं होता, कोई लेप नहीं लगता। इसी बात को गुरुवाणी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा, समर्थ को नहीं दोष को साई। तुलसीदास ने भी कहा, एक बार ऐसा परमात्मा का अनुभव कर लो, फिर आप पुण्य पाप में डूबोगे नहीं।